जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। देखिए, ये एस्टेट कट ऑफ 2023 मार्क्स परसेंटेज, अर्थात ये जो है एस्टेट का एग्ज़ाम अभी 2023 में हो चुका है। पता नहीं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था कि एस्टेट का कट ऑफ कितना है। ठीक है, ये जो क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है, उसे तो सबको पता होगा, लेकिन जिसने कुछ कुछ मार्क्स से लैक हो गया है, ठीक है, वही वैसे ही बच्चों को जो है इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप जो है एक बार इस वीडियोज़ को देख लीजिए, जिसमें आपको कट ऑफ और एज से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए, हर एक उसके बाद से कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखते हैं एस्टेट 2023 का कट ऑफ मार्क्स का परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए आगे है कि ये देखिए जनरल का कट ऑफ जो है 50% गया है। तो टोटल जो मार्क्स था एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 150 अर्थात 150 नंबर का। तो जो भी जनरल कैंडिडेट और मेन है, ठीक है, उसके लिए कट ऑफ जो है 50% गया है। अर्थात यदि आप 75 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, 50% 150 का 75 नंबर यदि आप लाए होंगे तो एस्टेट में क्वालिफाई है। ठीक है, और वुमेन के लिए जो है, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए वुमेन के लिए मिनिमम 40% रखा गया है। ठीक है, 40%, अर्थात जो है आप यदि 60 नंबर ला लेते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हैं। ये वुमेन के लिए है। चलिए, अब बैकवर्ड कास्ट अर्थात पिछड़ी जाति बीसी के लिए है 45.5। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था कि सर 45% का कट ऑफ है और मैंने 45% लाया भी है, फिर भी ठीक है मेरा जो है क्वालिफाई नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों 45 नहीं 45.5 है। ठीक है, यदि आपको 68.25 मार्क्स आता है तभी आप जो है बीसी कैटेगरी से एस्टेट में क्वालिफाई किए होंगे। देन आफ्टर है ईबीसी का 42.5। ठीक है, नॉट 42, मैक्सिमम स्टूडेंट था कि 42% आने के बाद भी हम डिस्क्वालीफाई हैं। तो दोस्तों कहना चाहेंगे कि 42.5 है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। यही सब लेके जो है कन्फ्यूजन था, जिसकी वजह से जो है बार बार कमेंट बॉक्स में इस तरह के मैसेज आता था। अब देखिए SC ST EWS के लिए जो है 40% है। ठीक है, 150 का 40%, अर्थात आप जो है 60 मार्क्स यदि ला लेते हैं 150 में तो आप एस्टेट 2023 में आप क्वालिफाई होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि एज क्या था। तो एज जो है मिनिमम एज आप तभी एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं जब आपने 21 ईयर 21 साल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज, ये मिनिमम एज हुआ, मैक्सिमम एज कि आप किस एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेल के लिए जनरल जो सामान्य कैटेगरी के हैं जनरल कैंडिडेट हैं उसके लिए 37 वर्ष है, और वुमेन के लिए जो है 40 ईयर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे है कि बैकवर्ड कास्ट और अति पिछड़ा ईबीसी के लिए, ठीक है, हाँ, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, इसके मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है आपका 40 ईयर है, 40 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद देखिए SC ST मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर है, और PH कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट दी गई है। अर्थात जो भी मैक्सिमम एज है आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसमें 10 साल आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 10 साल ऐड कर दीजिए, जैसे 40 है तो आपका 50 साल रहेगा। उसके एक और जो है महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 2019 और 2022 में जो एस्टेट हुआ था, यदि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, यदि उस सब्जेक्ट का एस्टेट 2019 में और 22 में यदि नहीं हुआ था तो आपको जो है 10 साल की छूट दिया जाएगा। ठीक है, 2 बार से वंचित विषयों में, अर्थात इस दोनों में यदि आपका सब्जेक्ट का एस्टेट पेपर नहीं हुआ हो तो आपको 10 साल का जो है, ठीक है, रिबेट दे रही है। ठीक है, आई होप कि जो है कट ऑफ और एज से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आज इतना ही। एक बात और कहना चाहेंगे कि आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको हर एक एग्ज़ाम का अपडेट्स प्लस एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।